इस कथा से पहले 2 कथा और हो चुकी इस गांव में। अब आपको इतना तो आपको याद होगा कथा में क्या क्या नियम होता है, क्योंकि पहली कथा तो है नहीं, क्योंकि ज्यादा लगा हो गया इस गांव से तो हर साल चले आते हैं। अब 3 साल में, अब 2 साल में ही 3 कथा हो गई, तो कुछ नियम तो याद होंगे। नहीं है, चलो नहीं है तो बता देता हूं। कथा में कभी जूते चप्पल पहन करके नहीं बैठते। अब ये 7 दिन भगवान का मंदिर है, ये पंडाल, ये मंदिर है, और भगवान के मंदिर में कभी जूते चप्पल पहन करके नहीं जाते। अब पता चल गया तो नीचे डर लिया। अब अनुमान लगाओ, जिन जूता चप्पलों को पहन के आप कहाँ नहीं गए, सब गंदगी में डोल करके आए, उन्हीं गंदे जूताओं को पहन करके आप बैठे हो, या फिर नीचे रख के बैठ लिए, क्या परमात्मा आपके पास आएगा? परमात्मा को तो पवित्र मन चाहिए, शुद्ध अंतःकरण चाहिए। छल कपट ये भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि आपके अंतर्हृदय में भाव नहीं है तो कितना ही रोज मंदिर जाओ, रोज पूजा करो, रोज पाठ करो, रोज 56 भोग लगाओ, और भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। और यदि भाव है आपके अंतर्हृदय में तो भगवान आपकी सूखी रोटी खाने के लिए भी तैयार है। तो कथा में, कहीं भी कथा में, सत्संग में कहीं भी जाओ तो ये भाव लेकर के जाओ कि हम जहां गए हैं, जहां पर जा रहे हैं, वहां से कुछ लेकर आए और वो हमारे जीवन में काम आए। कितनी कथा सुनी होगी जीवन में, कम से कम 10-20 बार तो सुनी भी होगी। जीवन में कुछ परिवर्तन आया? इधर से सुनो, इधर निकालता। परिवर्तन तो जब आता जब जीवन में धारण करते। कहीं भी जाओ तो ये भाव लेकर के जाओ कि हम सत्संग में जाएं, कथा में जाएं तो भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो, गोविंद से हमारा प्रेम हो। देखो संसार से तो हम बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते संसार से कि कुछ कहा नहीं जाता, और भगवान से जहां से आए जाना वहीं पर है। फिर भी लोग पता नहीं क्यों इतने अभिमान में रहते हैं कि सोचते हैं कि हमारे समान तो कोई है ही नहीं। क्या ज्यादा पढ़ लिख गए, एमए पीएचडी कर ले, क्या नौकर हो गए, अब तो संसार में किसी को कुछ समझते हैं, हम नहीं कुछ है। जो कहने का भाव क्या है, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस ज्ञान में यज्ञ का श्रवण करने के लिए। क्यों सुनी जाती है भागवत? क्या होता है भागवत सुनने से? भागवत एक किताब है, पोथी है, पुराण है, क्या है भागवत? किन किन लोगों ने भागवत को सुनकर के जीवन का परमानंद प्राप्त किया? इन सभी बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे भागवत महामात्य कहते हैं। क्यों सुनी जाती है? क्या होता है सुनने से? भागवत एक पोथी है, किताब है, पुराण है, क्या है भागवत? किन किन लोगों ने भागवत को सुनकर के जीवन का परमानंद प्राप्त किया? होता कभी कभार प्रश्न उठते हैं व्यक्ति के अंदर, कहीं भी चले जाए तो थोड़ी देर के लिए तो वैराग्य आता ही है। तो सभी समस्याओं का समाधान है भागवत की महामात्य। भाग्योदय बहुजन्म समर्जित सत्संग मंत्र लब्धि पुरुषो यदा भवति। अनंत जन्मों की जो पुण्य उदय होते हैं तो ही भागवत कथा सुनने में रुचि हो पाती है। अनंत जन्मों के पुण्य उदय होंगे तो ही भागवत कथा आपके अंतर्हृदय में उतरेगी। अब अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं तभी तो यहाँ एकत्रित हुए हैं। भागवत जी की महामात्य का प्रथम श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। सच्चिदानंद, देखो जीवन में, ओ भैया सीधी बैठे, ये आपका घर नहीं है, ये भगवान का मंदिर है, तो कृपया थोड़ी सभ्यता से बैठे। जीवन में 3 बातें समझना बहुत जरूरी है, सत, चित और आनंद।
सत्य किसे कहते हैं? हम बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? जीवन में 3 बातें समझना बहुत जरूरी है, सत्य, चित और आनंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य रहता और अंत में भी वही बचता है। इसलिए उस परमात्मा का एक नाम है सत्य। कि बड़े भाग पावे सत्संगा, बिन की प्रिया से होते भगवान। बड़े भाग पावे सत्संगा, बिन की प्रिया से होते भगवान। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। प्रभु भगवान की जय हो। जय श्री राम। एक और बात कह दूं, जयकारा लगाने से हृदय के पाप निकल करके चले जाते हैं। हाँ, जब हम कथा में जोर से जयकारा बोलते हैं तो हमारे हृदय से पाप निकल करके चले जाते हैं। किसी ने पूछ लिया वो निकल करके जाते कहाँ हैं? हाँ, जो नहीं बोलते उनके सिर पर बैठ जाते हैं। अब जिनको हृदय से पाप निकालने वो जयकारा बोले, जिनको सिर पर बैठाने मत बोलो हमारा क्या बिगड़ता है, पर बोलो तो अच्छा है ना, आपको फायदा है हमको भी फायदा। तो सच्चिदानंद, हम बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश नहीं होता। चित्त, चित्त यानी प्रकाश। देखो रात को हमको कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है। हम मोमबत्ती जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, तब जाकर हम पुस्तक पढ़ पाते हैं। पर जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य में रोशनी भी उसी की कृपा से है, तो चंद्रमा में संतुल्य भी उसी की कृपा से है। पुष्पों में सुगंध भी वही है तो रंग भी वही है। इसलिए उस परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त, चित्त यानी प्रकाश। अब तीसरी बात आती आनंद की। आनंद किसे कहते हैं? किसी को एयर कंडीशन कमरे में विश्राम करने के लिए बोल दिया जाए और सामने 56 भोग रख दिया जाए और थोड़ी देर बाद उससे पूछो कैसा लगा, बोले बहुत आनंद आया। अरे इस कमरे में तो बहुत आनंद है। एयर कंडीशन कमरे में आपने विश्राम किया, इससे आपके शरीर को सुख मिल सकता, आनंद कभी नहीं मिल सकता। 56 भोग आपने पाए, इससे आपके शरीर की भूख मिट सकती है, आपके शरीर की तृप्ति हो सकती है, पर आनंद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। देखो दुनिया की जितनी भी चीज है सबका उल्टा होता है, जैसे दिन का उल्टा रात, पर आनंद को आप कभी बदल नहीं सकते। आनंद का कभी उल्टा होता ही नहीं। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके मैं सुखी है। बताओ कोई सुखी है? संसार में कौन सुखी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अनंत संपत्ति है। अनंत संपत्ति पर खाता क्या है? मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। किसी ने पूछ लिया अरे इतनी संपत्ति और ये आपका भोजन मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का, तो पता है उसकी तरफ से एक ही जवाब आया। क्या बताऊं? संपत्ति तो बहुत है, परमात्मा का दिया हुआ बहुत कुछ है, पर शरीर स्वस्थ नहीं है। डॉक्टर ने मना किया है रोटी को चुपड़ कर खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब देखो अनंत संपत्ति है पर चुपड़ करके भी रोटी नहीं खा सकता, तन से दुखी है। कभी कभी व्यक्ति मन से दुखी हो जाता, सब कुछ है पर मन से दुखी हो जाता है।
कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी घर में झगड़ा हो गया, मनुष्य दुखी रहता है। पिता ने बेटा ने कुछ छोड़ तो दिया तो मनुष्य दुखी। एक व्यक्ति दिन रात मजदूरी करता है, सुबह 9 बजे जाएगा, शाम को 5 बजे तक जान जोखिम में डाल करके काम करता है, 500 रुपये मजदूरी के मिलेंगे। क्या करेगा? बच्चों का पालन पोषण करेगा, घर का खर्चा देखेगा, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था देखेगा। वो दिन रात यही प्रयत्न करता, कैसे मुझे धन मिले, कैसे मुझे धन मिले। तो सुखी कौन है? सुखी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है। जिसने राम नाम का धन कमा लिया वही व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा धनी है। अब देखो व्यक्ति, बहुत से लोग कहते हैं ये गाड़ी मेरी है, ये फैक्ट्री मेरी है, दुकान मेरी है, मकान मेरा है, बहुत बोलते हैं। इतना धन है मेरे पास, इतना धन है, क्या बताओ 7 पीढ़ी तक नहीं बीतेगी। अरे आपने 7 पीढ़ी का तो इंतजाम कर लिया, पर अपना तो इंतजाम कर दे। जहां जाना है, जहां से आए हो, जाना वहीं पर है, पर वहां जाने का कोई इंतजाम नहीं किया। यहाँ 7 पीढ़ी का इंतजाम कर दिया और वहां एक जन्म का ही इंतजाम नहीं किया। अरे वहां भी तो जाकर हिसाब देना है। देखो व्यक्ति छोटा मोटा कर्म करता है, जैसे कोई व्रत रख लिया या कोई पूजा पाठ कर लिया, मंदिर चला गया, छोटा मोटा कर्म तो करता ही है। अभी छोटा मोटा कर्म हमने जो किया वो कहाँ खर्च हो जाता है। जब हम यहाँ से जाते हैं ना तो बिना पैसे के तो गाड़ी वाला बैठाता नहीं है, जब तक कुछ हाथ में होगा तो गाड़ी वाला बिठाएगा। तो यहाँ से जब जाते हैं तो जो लेने आते हैं वो रास्ते में लूट लेते हैं, छोटे मोटे कर्म। फिर आगे जब पहुंचेंगे तो वहां तो कुछ हिसाब देना है। भाई आप प्रदेश गए कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए गए, और पैसा कमा कर आप आ रहे, रास्ते में लुटेरों ने आपको लूट लिया, तो घर वालों ने आते ही सब पूछा, भाई गए 1 साल कमाने के पैसे कहाँ है बताओ? क्या जवाब दो? लूट लिया। वैसे ही जब छोटे मोटे कर्म हम करते हैं वो तो हमारे रास्ते में जो हमको लेने आते हैं वो ले लेते हैं, फिर वहां जाकर क्या हिसाब देंगे? अब आप कहोगे कि टाइम ही नहीं है, भजन कैसे करें, काम इतना है, भजन कैसे करें? देखो कोई बात नहीं, टाइम निकालना पड़ता है, नहीं भी निकले तो चलते फिरते भजन करते रहो। भाई हाथ पैरों से काम होता है, शरीर से काम होता है, जबान से तो कोई काम नहीं होता। ये जीभ तो फ्री रहती है, कभी कभार ये भी काम करती है। क्या जब तक भोजन करते हैं तब तक तो काम करती ही है। हाँ इतनी देर के लिए तो वैसे तो फ्री रहती है, तो उठते बैठते चलते फिरते उसका कीर्तन करते रहते। कि कर से कर्म करहूं भी दीनाना, कर से कर्म करहूं भी दीनाना, मन रागे पूजा कृपा निधाना, मन रागे पूजा कृपा निधाना, कर से कर्म करहूं भी दीनाना, कर से कर्म करहूं भी दीनाना। जय हो, जय जय श्री राधे। एक और बात बोल दूं, इस कथा पंडाल के अंदर कोई धूम्रपान नहीं करेगा। बाहर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, टेंट के पीछे जा सकते हो, पर अंदर किसी को अनुमति नहीं है। भले वो इस घर का ही सदस्य क्यों नहीं हो, पर अंदर किसी को धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है। तो तीसरी बात आती है आनंद की। आनंद किसे कहते हैं? आनंद तो आत्मा के अनुभव का विषय है, बाहर होता ही नहीं। आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम। जिस दिन आपको अपनी आत्मा का अनुभव हो गया, आत्मा का बोध हो गया, समझो आपको आनंद प्राप्त हो गया। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है, वो परमात्मा जरा सा मुस्कुराता है, इस सृष्टि का सर्जन हो जाता है।
वो जरा सा गंभीर होता है, इस सृष्टि का पालन हो जाता है। और वही परमात्मा जब अपने भ्रमकुटी को जरा सी टेढ़ी घुमाता है, सब प्रलंकारी समुद्र में डूब जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, उस परमात्मा में, उस परमात्मा के नाम में तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की शक्ति है। आध्यात्मिक ताप हो, आदि भौतिक ताप हो, आदि दैहिक ताप हो, कोई भी ताप उस परमात्मा के नाम के सामने टिक नहीं पाता। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो लगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो लगा। तेरा तेरा जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले बोले भगवान की जय हो। जय श्री राधे। उस परमात्मा में तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की शक्ति है। कैसा भी ताप हो, आध्यात्मिक ताप हो, आदि भौतिक ताप हो, आदि दैहिक ताप हो, कोई भी ताप उस परमात्मा के नाम के सामने टिक नहीं पाता। इसलिए हम सब मिल करके उस भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब उसको मिल करके प्रणाम करते हैं। देखो, भागवत के प्रधान आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए सब मिलकर के उसको प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान का वंदन करेंगे। यम प्रवृंतम अनुपेतम पेतकृत्यम दैपायनो विरह का तरयाजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरुवनेरु तम सर्वहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिन सुखदेव भगवान ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, इनके पिता श्री वेदव्यास से पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए दौड़ रहे हैं। सुखदेव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वृक्ष आते नहीं दो, वृक्ष हिल हिल करके शायद ये बताना चाहते हैं कि व्यास जी आप किसको पुत्र मान रहे हैं। अरे जिसको आप पुत्र मान रहे हैं वो कितनी बार आपका पिता बन चुका है। ऐसे सर्वमूर्त हृदय से सुखदेव भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं। देखो, जिस प्रकार हम इस पवित्र भूमि पर बैठ करके भागवत श्रवण कर रहे हैं, वैसे ही पुराणों की विद्याओं के लिए एक बहुत सुंदर स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र। इस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत जन विराजमान है। पीछे कुछ समझ में आ रहा है? कुछ सुनाई आ रहा है? नहीं आ रहा? सुनाई आ रहा है कुछ? हमारे यजमान जी बेचारे कम सुनते हैं, तो क्या करें। मुझे लगता है कि आपको भी शायद कम ही सुनाई दे रहा हो। आप ऐसे बैठे हो जैसे आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत जन विराजमान हैं और ये सभी संत ग्रस्त संत हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इस सभी संत ग्रस्त संत हैं और इन संतों की उम्र इतनी लंबी है, इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले संत हैं कि इनके जीवन में कितनी बार चतुर्युग बीत गई। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितनी बार बीत चुका। इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले ये संत जन जब अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे हुए थे, तो इन संतों की मंडली में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। अब सूत जी महाराज जो मंडली में पधारे हैं, इनकी उम्र है 20 वर्ष और जो संत जन वहां बैठे हैं उनकी उम्र कितनी है कि जीवन में कितनी बार चतुर्युग बीत गई। इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले संत बैठे हैं और उन संतों की मंडली में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ जो 20 वर्ष के नौजवान। अब जैसे सूत जी महाराज संतों की मंडली में पधारे, संत लोग सूत जी महाराज को देखकर खड़े हो गए और सूत जी महाराज को प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज उनको प्रणाम कर रहे हैं, संत लोग सूत जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं।
अब देखो सूत जी महाराज संतों को प्रणाम कर रहे हैं। अरे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे देखकर खड़े हो रहे हैं।